बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद से पहले आपको एक अच्छी खबर देते हैं। गुजरात के फॉरेन अफेयर्स ऑफिस में जो करप्शन का सिलसिला चल रहा था, एक मेला लगा हुआ था, एक मंडी लगी हुई थी, उसके करप्ट ऑफिसर को और उसके अमले को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। नए इंचार्ज असद महमूद गुजरात पहुंच चुके हैं और उन्होंने छुट्टी के बावजूद सेंटर का विजिट किया, ऑफिस के लोगों से मुलाकातें भी की और अपने काम का जायज़ा लिया। कहा जा रहा है कि ये आर्जी तौर पर हैं, मुस्तकिल पोस्टिंग अभी होनी है और मुस्तकिल पोस्टिंग में किसी एक्सपीरियंस और किसी तजर्बाकार ऑफिसर को यहाँ लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ के हालात और मामलात काफ़ी बिगड़े हुए हैं और काफ़ी एक्सपोज्ड हो चुकी हैं यहाँ जो अफेयर्स हैं या जो मामलात हैं या जो करप्शन है। आउटगोइंग इंचार्ज अपना सामान बांध कर यहाँ से जा चुकी हैं। आमिर शौकत से साइनिंग अथॉरिटी तो 13 मार्च को ही ले ली गई थी। आमिर शौकत के साथ इरफान अहमद भी रुखसत हो गए हैं, लेकिन रिजवान भट्टी यहाँ अभी मौजूद हैं, फराज भी मौजूद हैं। रिजवान भट्टी उसी नेटवर्क का हिस्सा हैं जिस नेटवर्क में आमिर शौकत और इरफान थे और उनके साथ उनकी मैडम थी। हमारे ज़राए बताते हैं कि रिजवान भट्टी के ऑर्डर्स तो बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन यहाँ की इंचार्ज मैडम ने उन्हें रोका हुआ था। लेकिन अगर रिजवान भट्टी यहाँ मौजूद रहते हैं, फराज भी यहाँ मौजूद रहते हैं, तो सूरत हाल शायद बेहतर ना हो। और आपको ये भी बताते चलें कि रिजवान भट्टी और नए इंचार्ज असद महमूद ये दोनों लाहौर में काम करते रहे हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि रिजवान भट्टी उसी करप्शन के नेटवर्क का हिस्सा थे जिसमें आमिर शौकत और इरफान अहमद और दीगर लोग और उनकी इंचार्ज मैडम मौजूद थीं। अगर उनके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ है और वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं तो यकीनन ये भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो लोग जो भी इन कामों में इन्वॉल्व रहे हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 16 मार्च सोमवार को फॉरेन ऑफिस हेडक्वार्टर से यहाँ टीम आई और एक आला सतही टीम थी और उन्होंने यहाँ आके तहकीकात की, इंक्वायरी की, लोगों से पूछा, आम लोगों से पूछा और फिर पुलिस ऑफिसर से भी मुलाकात की और सारी इन्वेस्टिगेशन करके वो मुकम्मल करके यहाँ से लेकर गए। हैरत की बात है कि जिस दिन ये टीम आई उस दिन चूँकि टोकन चलते रहे और वो टोकन 1200 इशू हुए। आमतौर पर ये 400 से 500 तक चलते हैं। इसका मतलब है कि जब आप ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी और बहुत ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा करेंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन यहाँ का करप्ट निज़ाम जो यहाँ कायम था उसकी वजह से लोग अज़ियत का शिकार थे, परेशानियों का शिकार थे। एक दिलचस्प बात ये बताते चलें कि जब करप्ट लोगों पर इंक्वायरी होती है, जब उन पर उफ्ताद पड़ती है, जब इस तरह की मुश्किलात आती हैं तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करते हैं। इसी तरह आमिर शौकत ने भी इंक्वायरी कमेटी के सामने ये कहा है कि हम जो भी कुछ करते रहे हैं ये मैडम उनकी हिदायत पर करते रहे हैं और मैडम इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी। इस तरह सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने इंचार्ज पर डाल दी है और इंचार्ज की इससे ज़ाहिर है कि करियर ख़राब होगा और उनकी ACR ख़राब होगी। अब तक की उनकी सिर्फ एक फ़ॉरेन की पोस्टिंग हुई है ईरान में। इसके बाद अब उनकी कहाँ पोस्टिंग होती है, ज़ाहिर है कि करियर का एक मसला होता है। ACR में ये चीज़ जब आ जाएगी कि इनको यहाँ से इस बुनियाद पर ट्रांसफ़र किया गया था तो उनके करियर का भी मसला बनेगा। लेकिन जब करप्शन हो रही होती है तो शायद करप्ट लोग ये नहीं समझते कि इसके इम्पैक्ट क्या होगा। इसी तरह आमिर शौकत को भी पर्सनल लेवल पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगरचे वो डेली वेजेस और लोअर ग्रेड एक मुलाजिम थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर किया हुआ था कि वो ऑफ़िसर हैं और ज़ाहिर है कि वो ऑफ़िसर की सीट पे काम कर रहे थे। साइनिंग अथॉरिटी थी उनके पास, नंबर 2 थे इस पूरे के पूरे फॉरेन ऑफिस के, तो वो कह सकते थे कि मैं एक बड़ा ऑफ़िसर हूँ। लेकिन फैक्चुअली ये बात गलत थी। तो जब उनका मामला रिश्ते के हवाले से हुआ तो वो उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं लेकिन हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। करप्शन के हवाले से सोसाइटी के अंदर एक हेट्रेड तो बहरहाल मौजूद है। आमिर शौकत गुराया से तो साइनिंग अथॉरिटी उसी दिन ले ली गई थी जब इनकी ये खबरें आना शुरू हुई थी। 13 मार्च को उनकी साइनिंग अथॉरिटी ख़त्म हो गई थी और वो बेख्तियार हो गए थे। फॉरेन ऑफिस के नए इंचार्ज असद महमूद लाहौर से आए हैं और लाहौर में जो उनकी रिप्यूट थी, अगर उसी के मुताबिक उन्होंने काम किया तो यहाँ हालात बेहतर नहीं होंगे और करप्शन का सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि कुछ अमले के लोग यहाँ अभी मौजूद हैं और उन लोगों के साथ उन्होंने पहले भी काम किया हुआ है। अगर वो नेटवर्क यहाँ मौजूद रहता है और
اسد محمود اس کو ایلیمنیٹ نہیں کرتے، اگر اس پہ ایک قابو نہیں پاتے تو سلسلہ جاری رہے گا، لوگوں کی پریشانیاں کم نہیں ہوں گی، لوگوں کے لیے رکاوٹیں یہاں لوگ پیدا کرتے رہیں گے اور کرپشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں سے جانے والی جو انچارج تھیں وہ یہاں 3 مہینے نہیں رہ سکیں اور 3 مہینے کے اندر ایکسپوز ہو گئیں۔ اگر اسد محمود بھی اسی انداز سے کام کریں گے تو وہ بھی بہت جلد ایکسپوز ہو جائیں گے، کیونکہ میڈیا کا فوکس بہرحال ابھی موجود ہے، اور جب تک یہاں کرپشن ہوتی رہے گی اور لوگوں کے لیے مشکلات اور رکاوٹیں اور مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، میڈیا فالو ان کو کرتا رہے گا اور ایسے عناصر کو ایکسپوز کرتا رہے گا۔